डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आरसी सीरीज एसी सर्किट, है ना। तो जो टॉपिक लिख दिया मैंने। हाँ, तो गिवन क्या है इसमें, आरसी सीरीज एसी सर्किट में क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी आर सी। क्लियर ना। एम क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या, करंट निकालना है, पावर निकालना है और एवरेज पावर। दूसरा क्या होगा, वेव फॉर्म निकालना है, किस ड्रॉ करना है, किसका, वी का, आई का और पी का। और थर्ड है हमारा फेजर डायग्राम। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस, एक ये कैपेसिटर, इसको मैंने क्या किया, एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना दे दिया, वी एम साइन ओमेगा टी। इससे जब करंट फ्लो होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है ये, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा स्मॉल वी आर और स्मॉल वी सी। स्मॉल वी आर क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस वोल्टेज, और स्मॉल वी सी इंस्टेंटेनियस कैपेसिटर वोल्टेज। ओके, इन टर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इन टर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू। ओके, क्या कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये आपका हो गया वोल्टेज, ये उसका फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, सब कैपिटल लेटर में है ना। ये हो गया कैपिटल वी आर, कैपिटल वी सी। क्लियर। तो हमने पढ़ाया था, जब अलग अलग पढ़ाया था, रेजिस्टेंस अलग हो, कैपेसिटर अलग हो, इंडक्टर अलग हो, तो इस समय मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना। तो अब ये करना क्या है कि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो करेंगे क्या कि इस केस में करंट को एज ए रिफरेंस मान लेंगे, है ना। टेक करंट एज रिफरेंस। तो मैंने क्या किया, करंट को मैंने रिफरेंस मान लिया, इसको एक्स एक्सिस पे मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन एलिमेंट है, एक सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। तो तीन वोल्टेज होगा, एक करंट होगा। तो तीनों वोल्टेज को जो है किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे हम, करंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर ना, क्योंकि करंट को तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका है ना। अब करोगे क्या, कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ये टर्मिनल है ए, इस टर्मिनल को मैंने बी, इस टर्मिनल को मैंने सी मान लिया। ओके, अब हमें करना क्या है, ए से बी, ए से सी पे जाना है। तो कैसे जाओगे, ए से बी फिर बी से सी, या नहीं तो डायरेक्ट ए से सी। तो अगर ए से बी फिर बी से सी जाओगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होते हुए जाओगे, और ए से सी जाओगे तो डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज होते हुए आप जाओगे, है ना, यही है। तो इस पॉइंट को मैंने क्या लिया, ए लिख लिया। अब ए से बी ड्रॉ किसको करना है, वोल्टेज और करंट को। तो करंट को आपने ड्रॉ किया है, तो अब किसको वोल्टेज को ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो याद करो, इसका कैपेसिटर जब नहीं था तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो दोनों एक ही एक्सिस पे होता था, मतलब वो इन फेज होता था, है ना। ये जो होगा, ये पॉइंट, इसका नाम लिख दिया मैंने बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी आर, जो किसके बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर। ओके, आई आर। अब बी पे आ गए, अब बी से कहाँ जाना है, सी पे। तो बी और से सी पे जाओगे तो क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। करंट को ड्रॉ कर चुके हो, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, करंट लीड करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या होगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट, सॉरी, कैपेसिटर मैंने बताया था कि करंट लीड करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अपने करंट को दिखाया दिया है, तो हमें वोल्टेज को दिखाना होगा। तो
तो वोल्टेज क्या हो, करंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, लैग करेगा, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, है ना। तो मैंने क्या किया, लैग किया कितना डिग्री, 90 डिग्री, ओके। इसका नाम क्या हो गया, सी, और ये जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, बी सी, जिसका वैल्यू क्या होगा, आई इंटू एक्स सी। एक्स सी क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपने ए से सी पे पहुंच गए, अब करना क्या है, ए से सी पे जाना है, तो सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो ये क्या होगा आपका, ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए से, ये क्या हो गया बी, है ना। और ये जो एंगल बन रहा है ये इसको बोलते हैं फाई, क्लियर। इसको फेज एंगल मतलब एंगल बिटवीन सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, क्लियर। हमारा एम क्या है, करंट निकालना, करंट का एक्सप्रेशन हमें बताना है, ओके। तो अब बताओ इन दिस ट्रायंगल क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखोगे आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी क्या आपका बी है, इसका स्क्वायर, ए बी क्या आपका वी आर का होल स्क्वायर प्लस बी सी का वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, माइनस वी सी का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए इसको मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँ, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो जाएगा, वही प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया, माइनस आई एक्स सी लिखो, आई एक्स सी, बात बराबर है, आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, मतलब आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसलिए आई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ओके। इसको क्या, चूंकि करंट है तो ये क्या, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, बी बाई जेड से लिखेंगे, ठीक है। तो जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, ओके। जहां पे एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सी को। तो ये आ गया आपको I इज इक्वल टू वी बाई जेड, इसको आप ऐसे भी लिखोगे, आई एम बाई रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में डी एम बाई रूट टू जेड, तो क्या आ गया, आई एम इज इक्वल टू बी एम बाई जेड, ओके। तो हमें करंट निकल गया, अब उसका कितना एंगल बना रहा है, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, टेन फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, बी सी बाई वी आर, मतलब क्या हो गया, माइनस आई इंटू एक्स सी बाई आई इंटू आर, मतलब माइनस एक्स सी बाई आर, क्लियर। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स सी बाई आर, क्लियर। नाउ फेजर डायग्राम उसका ड्रॉ करोगे तो क्या हो गया, अब क्या देख रहे हो, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया, करंट, सप्लाई करंट आई है, और सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया, फाई होगी, सॉरी क्या है, वी है, ये एंगल कितना हो गया, फाई। तो अब बताओ
कि जो करंट क्या हो रहा है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये लीड कर रहा है कितना एंगल से, फाई से। क्लियर ना। तो आपने चूंकि v को क्या माना है, Vm sin ओमेगा t, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब ये याद रखना, जब आप फाई निकालेंगे तो इसमें माइनस साइन का आप यूज नहीं करेंगे, सीधे फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सी बाई आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब इन दिस केस क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सी बाई आर। क्लियर नाउ, क्लियर। इसको मैं मिटा दूं अभी। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। तो और पावर का क्वेश्चन क्या होगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो V कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, करंट का इक्वेशन और पावर का इक्वेशन। अब इसे करना क्या, हमें ड्रॉ करना है। क्लियर। तो क्या करना है, वेव फॉर्म ऑफ वी आई और पी, इसे हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, ये आपका ये 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। क्लियर ना। तो पहले वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया, 90 डिग्री पे क्या वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये 0 पे 0 है आएगा, तो ये मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे क्या हो गया, 0, पाई पे क्या होगा, 0। ओके, ये आपका किसका इक्वेशन होगा, 3 पाई बाई 2 पे क्या हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव, ओके। नाउ अब हमें करना क्या है कि करंट को ड्रॉ करना है। वोल्टेज को तो आप ड्रॉ कर लेते हो, करंट को कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसमें क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कितना, फाई एंगल से। तो करोगे क्या, जब भी लीड वाली बात हो तो आप क्या करेंगे, जैसे वोल्टेज है तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे। पीछे से स्टार्ट करने मतलब तीन पॉइंट होता है, एक तो 0 का पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉजिटिव और एक मैक्सिमम नेगेटिव। तीन चीज, 0, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, तीनों पॉइंट को क्या करोगे आप, फाई एंगल से पीछे करोगे। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये 0 डिग्री है ना, ये आपका हो गया फाई 0 वाला। फिर 90 डिग्री पे जो मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, अभी क्या हो जाएगा, फाई एंगल से इसको क्या करोगे, पीछे ले जाओगे। फिर ये जो पाई है इसको भी क्या करोगे, फाई एंगल से आप पीछे ले जाओगे, ये यहाँ। ठीक है। अब फिर ये क्या है, 3 पाई बाई 2, ये यहाँ पे है। फिर इसको आपने क्या किया, फाई एंगल से यहाँ पे पीछे ले जाएंगे। फिर 2 पाई को भी क्या करेंगे हम, पीछे ले जाएंगे, कितना एंगल से, फाई एंगल से। करंट को ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने फाई एंगल से जो पीछे खसका दिया, यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये यहाँ से शुरू होके ये इस तरह ड्रॉ करेंगे इसको आप। ठीक है। अब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे फिर मैक्सिमम नेगेटिव आएगा। ओके, और फिर ये 0 आएगा इस पॉइंट पे।
क्लियर। और फिर ये क्या होगा, ये 2 पाई आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमें जो ड्रॉ करना है वो क्या करना है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो आपने जो ड्रॉ कर रहे हो वो नेगेटिव में जा रहा हो, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, है ना। हम यहीं तक ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आपने क्या किया, वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया और करंट को ड्रॉ कर दिया। ये आपका हो गया वोल्टेज और ये हो गया आपका करंट। ये आपने क्या किया, वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया। जो ब्लू कलर है ये वोल्टेज के लिए और रेड कलर क्या है, करंट के लिए। अब हमें करना क्या है, पावर को ड्रॉ करना है। पावर को ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे। अब ये बताओ, ये जो एंगल कितना हो गया, पाई से आपने क्या खसका दिया, पाई माइनस 5। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, पाई माइनस 5। तो अभी क्या करेंगे हम, 0 से लेके पाई माइनस 5 तक के बीच में क्या करेंगे, पावर को ड्रॉ करेंगे। तो अब ये बताओ, 0 से लेके पाई के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव है, क्लियर ना। मतलब 0 से लेके पाई माइनस 5 यहाँ इसमें ड्रॉ करना है हमको। इसको मैंने ड्रॉ करके ऐसे दे दिया है, 2 एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। मतलब आपका एक लाइन होगी, इसके बीच में क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये बताओ, 0 से लेके पाई माइनस 5 के बीच में ब्लू कलर क्या है, ये देख लो वोल्टेज का, तो वोल्टेज पॉजिटिव है। रेड कलर करंट है, वो भी क्या पॉजिटिव है। तो जो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा इससे दोनों। और ये 0 से पाई माइनस 5 के बीच में किसी पॉइंट पे पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने ये इस तरह ड्रॉ किया, क्लियर। फिर इस पॉइंट को मैंने मिटा दिया, क्लियर। ये हो गया आपका पावर का। अब पाई माइनस 5 से लेके पाई के बीच में देखो, आप ये है। तो पाई माइनस 5 से पाई के बीच में देखो, जो रेड कलर, ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर ये पॉजिटिव है। और ये जो रेड कलर क्या हो गया, आपका जो करंट है वो निगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो ये जो हो गया आपका पावर हो गया, पाई माइनस 5 से लेके पाई के बीच में। तो इसमें पावर क्या है, पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। फिर पाई से लेके क्या करोगे आप, ये जो 2 पाई माइनस 5, ये क्या एंगल हो गया, 2 पाई माइनस 5। पाई से लेके 2 पाई माइनस 5 क्या होगा, पाई में देख लो, पाई से लेके 2 पाई माइनस 5 के बीच में ब्लू कलर जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, निगेटिव। रेड कलर आपका जो करंट है वो भी निगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, इस दोनों पॉइंट पे। ओके, ये हो गया पावर का ग्राफ बिटवीन पाई माइनस 5, पाई से लेके 2 पाई माइनस 5। इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव। अब 2 पाई माइनस 5 से लेके 2 पाई के बीच में, तो 2 पाई माइनस 5 और 2 पाई के बीच में क्या, जो रेड कलर पॉजिटिव है, मतलब रेड किसका है, ये करंट का, और ब्लू कलर नेगेटिव है, वोल्टेज का। दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया क्या हो गया, निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पावर का ग्राफ। ये क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो अब क्या देख रहे हो कि पावर दो जगह पॉजिटिव है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और निगेटिव वाला मैग्नीट्यूड क्या वो कम है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, जितना पावर डेवलप होगा एपरेंट पावर, उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, कंज्यूम होगा। और कुछ पावर क्या होगा, वो बैक एंड फोर्थ होगा, मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा, फिर क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, बस ये चलता रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, पावर का वेव फॉर्म, ये हो गया पावर। नेक्स्ट था हमारा क्या, एवरेज पावर निकालना, एवरेज पावर। तो जो पी एवरेज होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर को ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, कहाँ से लेके 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये 1/2 पाई 0 से लेके 2 पाई, पावर कितना है, इंस्टेंटेनियस पावर ये आया Vm Im, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ V इंटू आई डी ओमेगा टी। इसको जो सॉल्व करेंगे, जैसे RL सर्किट में पढ़ाया था,
तो ये आएगा आपको वी आई कॉस फाइव या v इंटू आप क्या लिख सकते हो v बाई जेड कॉस फाइव को r बाई जेड मतलब क्या हो गया v स्क्वायर एक मिनट वी आई कॉस फाइव v को क्या लिख सकते हो आप v आई इंटू जेड इंटू आई कॉस फाइव को r बाई जेड 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 कैंसिल हो जाएगा क्या होगा आई स्क्वायर आर ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो p क्या हो गया अपने एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा वी आई कॉस फाइव या आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाई आर ये भी आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो हम ये आपका एवरेज पावर हो गया। क्लियर ना। तो अगर पूछा जाए कि इसका पावर फैक्टर कितना होगा है ना तो क्या लिखेंगे आर बाई जेड इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल जो होगा आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसको आपको आई से डिवाइड करोगे तो ये आर ये एक्स सी और ये क्या हो गया आपका जेड तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर बाय जेड क्या होगा ये लीड करेगा ना लीड ओके ये पावर फैक्टर आ गया। तो ये था आपका सीरीज आरसी सर्किट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। थैंक यू।